तरीके से सरकार तानाशाही कर करके किसी के ऊपर भी यूएपीए लगाती है। एक दो पत्रकारों के जरिए ये तमाम वो लोग जो आज मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दे उठाने का काम करते हैं, तो ये नहीं चाहती, ये सत्ता, ये सरकार नहीं चाहती कि उन मुद्दों को उठाया जाए, उन मुद्दों की बात की जाए। देखिए, ये जो इस देश के अंदर तानाशाही है, ये तानाशाह किस तरीके से लोगों को डराकर, खास करके पत्रकारों की स्वतंत्रता जिस तरीके से खत्म की जा रही है, जो जनता का हजारों हजार करोड़ रुपए लूट करके भाग जाते हैं, उनके ऊपर कोई शिकंजा नहीं कसा जाता। शिकंजा इन पत्रकारों के ऊपर जो जनता की आवाज उठाने का काम करते हैं। आपने तमाम पत्रकारों के मोबाइल जब्त किए, आपने लैपटॉप जब्त किए, आपने ये कहा कि टेरर फंडिंग हुई, तो टेरर फंडिंग आप उनके अकाउंट चेक करते, अकाउंट चेक करने की बजाय आप उनके लैपटॉप चेक कर रहे हैं। आप किस पर शिकंजा कसने वाले थे? आप यूट्यूबर्स के ऊपर शिकंजा कसने वाले थे, आप सोशल एक्टिविस्ट जो ट्विटर पे जो लिखते हैं, आप उनको फिर बंद करने वाले थे, उनके ऊपर यूएपीए लगाने वाले थे, या आपने हम पर यूएपीए जो लगाई है किस बुनियाद पर लगाई है? ऐसी कौन सी न्यूज है, मैं पूछना चाहती हूँ, न्यूज क्लिक की ऐसी कौन सी न्यूज थी जिससे सरकार को आप यूएपीए लगाते हैं? ऐसी कौन सी न्यूज थी? आप उसकी झलकियां तो दिखाते हैं। ठीक है, यूएपीए तो आज आप चलते फिरते किसी के ऊपर लगा दीजिए। अब आपकी सरकार है, आपकी तानाशाही है, आप जिसको चाहे लगा दे। मैं बोल रही हूँ, मेरे ऊपर लगा दीजिए आप यूएपीए। ये लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि अखबार भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। देखिए, जिस तरीके से आज सुबह पत्रकारों के घरों पर छापे हुए, लगभग 30 ठिकानों पर छापे किए गए। क्यों छापे किए गए, क्या मामला था? आज लोग पूछ रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया पर लगातार आप देखिए किस तरीके के मीम्स बनाए जा रहे हैं। एक खास करके गोदी मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो जिस तरीके की खुशी मना रहा है। अभी तक तो हम तिहाड़ी को जानते थे, अभी तक तो हम अमन चोपड़ा जैसे लोगों को जानते थे, और खास करके जिन 14 लोगों की जो एक विपक्षी दलों ने लिस्ट जारी की थी और बाइकआउट किया था, अभी तक हम उन पत्रकारों को जानते थे। लेकिन ये कौन से पत्रकार हैं जिनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं? ये हमें सोचना होगा, हमें अपने आप से सवाल पूछना होगा कि आखिर ये कौन से पत्रकार हैं जिनके घरों पर सीबीआई, ईडी जाती है, रेड होती है, सर्वे कहा जाता है कि तो सर्वे हो रहा है। अब पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि एक 5 अगस्त को एक रिपोर्ट आई थी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अंदर कुछ जिन लोगों को फंडिंग की गई थी, उन पत्रकारों को, देश भर के दुनिया भर के पत्रकारों को कुछ फंडिंग की गई थी, कुछ एजेंसियों को फंडिंग की गई थी, जिसके अंदर से अमेरिकन बिजनेसमैन जो ये व्यक्ति हैं, तो इन्होंने फंडिंग की थी। नेविल रॉय इनका नाम है। तो इन्होंने फंडिंग किया था। इसको लेकर के एक अखबार ने तमाम जिनको फंडिंग की गई थी उनकी रिपोर्ट छापी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर 5 अगस्त को रिपोर्ट आई थी और 7 अगस्त को न्यूज क्लिक ने इस जो अखबार के अंदर जो उनका नाम न्यूज क्लिक का आया था, उसको लेकर के उसका खंडन किया था। कहा था कि इस तरीके का हम कोई भी चीनी प्रोपेगेंडा चलाने का काम नहीं करते हैं, ना हमें कोई फंडिंग मिली है, ना किसी तरीके से हम कोई प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, चीनी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। तो इसको लेकर के साफ जो आरोप है उनके ऊपर, देश विरोधी काम कर रहे हैं लोग, देश को बदनाम कर रहे हैं लोग। देखिए, अभी तक देखिए 17 अगस्त का एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके अंदर सेक्शन 13, 18, 22, 120 बी के तहत 153 सेक्शन ये लगाए गए हैं, जिसमें अभी तक देखिए दिल्ली पुलिस जगह जगह 30 जगहों पर छापे करती है। अभिषेक शर्मा के घर पर छापा करती है, भाषा सिंह के घर पर छापा करती है, और उर्मिलेश है, और ऐसे कई पत्रकार हैं, तीस्ता सितलवाद जैसे ऐसे पत्रकार हैं, उनके घरों पर छापे मारती है, और ना जाने कितने लोगों के घरों पर छापे करती है, और एक साथ छापे होते सुबह के 6 बजे। ऐसी क्या आफत आ गई थी कि सुबह के 6 बजे आप सभी पत्रकारों के घरों पर, दफ्तरों पर, जगह जगह उनके ठिकानों पर छापे करते हैं, छापेमारी करते हैं। आपको छापेमारी करनी थी तो अडानी, जब जिस तरीके से बार बार पूछा जा रहा था, राहुल गांधी जी ने पूछा, संसद के अंदर पूछा, कहा कि बताइए 20,000 करोड़ रुपए किसका है। लगातार पूछे जा रहे थे, राफेल के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे थे, अडानी की जांच क्यों नहीं होती। लगातार ये कहा जा रहा है कि पीएम केयर फंड के अंदर जिस तरीके से जो चीन की तरफ से जो फंडिंग हुई, उसकी जांच, उस पर छापे क्यों नहीं होते हैं। देखिए, ये किस तरीके की किन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है, ये वो उन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं जो लोग बेबाकी से जो जनता के मुद्दे उठाते हैं, जनता की जो वो न्यूज जो आप तक नहीं आती, जिस तरीके से वन रैंक वन पेंशन को लाखों की भीड़ रामलीला मैदान पहुंची थी, कोई खबर किसी भी चैनल पर नहीं आई, वो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इन्हीं पत्रकारों ने अभी तक काम किया, बड़े बड़े, और एक दो दशक से नहीं, 10 दशक से इन्होंने काम किया है।
रूबिका जी आकर कई लोग चिंदी चोर है, चिंदी पत्रकार है ये लोग। देखिए, ये सभी पत्रकार किसके लिए काम करते हैं, इनके आका कौन है, किसके आदेश पर काम करते हैं, ये सब लोग जानते हैं। चाहे वो ये 14 लोगों की जो लिस्ट जारी की गई थी और ये 14 पत्रकार जिनका बाइकआउट किया गया, लेकिन आज सवाल है देश के लोकतंत्र का। आज सवाल है कि किस तरीके से आज इन पत्रकारों को चुप कराने के लिए किस तरीके से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आप जिसको चाहे उसके ऊपर यूएपीए लगा देंगे, आपकी महीनों की आपकी जांच चलती है, उसके बाद आप इनके मोबाइल जब्त कर लेते हैं, उनके आप लैपटॉप जब्त कर लेते हैं। अभी खबर आ रही है कि उनको पूछताछ करके छोड़ दिया गया है, और देखिए छोड़ा गया तो यानी कि आपके पास कुछ नहीं था, बस आपने तमाम पत्रकारों के मोबाइल जब्त किए, आपने लैपटॉप जब्त किए। आपने ये कहा कि टेरर फंडिंग हुई, तो टेरर फंडिंग आप उनके अकाउंट चेक करते, अकाउंट चेक करने की बजाय आप उनके लैपटॉप चेक कर रहे हैं। आवाज दबाने की कोशिश है ये। देखिए, एक दो पत्रकारों के जरिए ये तमाम वो लोग जो आज मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दे उठाने का काम करते हैं, और अभी तो इन लोगों की जो ये जो बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया से जो ये लोग अभी आए हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जैसे अजीत अंजुम जी हैं, साक्षी जोशी हैं, रवीश कुमार हैं, ये तमाम जो पत्रकार हैं जो वो मुद्दे जो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब रहते हैं, उनको ये दिखाने का काम करते हैं। तो ये नहीं चाहती, ये सत्ता, ये सरकार नहीं चाहती कि उन मुद्दों को उठाया जाए, उन मुद्दों की बात की जाए, क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव है। ये चाहते हैं क्योंकि यूएपीए जैसे बड़ा कानून जैसे सेक्शन लगा करके ये चाहते हैं, क्योंकि यूएपीए में कोई बेल नहीं होती, 6 महीने तक आप ऐसे पड़े रहिए, वकीलों को मिलने नहीं दिया जा रहा था। देखिए, ये जो इस देश के अंदर तानाशाही है, ये तानाशाह किस तरीके से लोगों को डरा कर, खास करके पत्रकारों की स्वतंत्रता जिस तरीके से खत्म की जा रही है। देखिए, अगर विपक्षी दलों ने बाइकआउट किया तो ऐसे पत्रकारों का बाइकआउट किया जो सत्ता से सवाल ना पूछकर विपक्ष से सवाल करते हैं, विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हैं, सत्ता को कटघरे में खड़ा करने की बजाय जनता के कितने मुद्दों पर सवाल किए सत्ता से नहीं करते हैं। तो आज स्वतंत्रता किसकी खत्म हो रही है? आज स्वतंत्रता उन पत्रकारों की जो सही मायने में जो पत्रकार है। इसके बाद आप किस पर शिकंजा कसने वाले थे? आप यूट्यूबर्स के ऊपर शिकंजा कसने वाले थे, आपके सोशल एक्टिविस्ट जो ट्विटर पे जो लिखते हैं, आप उनको फिर बंद करने वाले थे, उनके ऊपर यूएपीए लगाने वाले थे। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अब हम लोगों को सोचना चाहिए कि किस तरीके से सरकार तानाशाही कर करके किसी के ऊपर भी यूएपीए लगाती है। तो आपकी भी आवाज आगे तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, इस पे भी बड़ा सवाल है। देखिए, आज तो कोशिश तो यही हो रही है कि 1, 2, 3, 4 पत्रकारों के जरिए तमाम वो पत्रकार जो कि बोलते हैं, जो लिखते हैं, जो बेबाकी से कहते हैं, और उन लोगों को क्योंकि कहते हैं कि बोल लब आजाद हैं, तो ये कैसे लब आजाद होंगे? और जब हम ही नहीं बोलेंगे, हमें बोलने नहीं दिया जाएगा। अगर हम बोलेंगे तो हमारे घर पे सीबीआई ईडी बुलाकर हमारे घर पे रेड करा दी जाएगी, हमारे ऊपर यूएपीए लगा दिया जाएगा, और हमें ये बताया नहीं जाएगा, हमारे लोगों को ये बताया नहीं जाएगा, हमारे घर वालों को ये बताया नहीं जाएगा आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, या आपने हम पर यूएपीए जो लगाई है किस बुनियाद पर लगाई है। ऐसी कौन सी न्यूज है, मैं पूछना चाहती हूँ, न्यूज क्लिक की ऐसी कौन सी न्यूज थी जिससे सरकार को आप यूएपीए लगाते हैं? ऐसी कौन सी न्यूज थी? आप उसकी झलकियां तो दिखाते हैं। आप ये तो कहते हैं, आप तो कहते हैं चीनी प्रोपेगेंडा। आप एक अखबार के जरिए आप कहते हैं कि आपने जो एक एफआईआर हुई है 17 अगस्त को, जो एफआईआर हुई है, जो इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जो एफआईआर की गई है, तो ये अडानी के ऊपर ये लॉ लागू नहीं होता? ये एक देश दो कानून है क्या इस देश के अंदर? कि ऐसे लोगों के लिए जो जनता का हजारों हजार करोड़ रुपए लूट करके भाग जाते हैं, उनके ऊपर कोई शिकंजा नहीं कसा जाता? शिकंजा इन पत्रकारों के ऊपर जो जनता की आवाज उठाने का काम करते हैं, अभिषेक शर्मा हो, रवीश कुमार हो, साक्षी जोशी हो, ये तमाम सीता सीतलवाद। देखिए, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं मिला। 30 जगहों के ठिकानों पर इन्होंने जिस तरीके से रेड की, क्या मिला? क्या सबूत? कुछ तो दिल्ली पुलिस दिखाती है। तो लगा दिया गया है ना उन लोगों पे। देखिए, यूएपीए तो आज आप चलते फिरते किसी के ऊपर लगा दीजिए। अब आपकी सरकार है, आपकी तानाशाही है, आप जिसको चाहे लगा दे। मैं बोल रही हूँ, मेरे ऊपर लगा दीजिए आप यूएपीए। देखिए, ये तो किसी के ऊपर भी। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं, जिस तरीके से इन तमाम पत्रकारों को जो आवाज उठाने का काम करते हैं, सत्ता से सवाल पूछने का काम करते हैं, आज देखिए उनके मीम्स बनाए जा रहे हैं और खुशी की लहर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक कम्युनल जो लोग हैं, जो खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ ऐसे पत्रकार हैं, वो किस तरीके की जो खुशी है वो छुपाए नहीं, वो छुपा पा रहे हैं। देखिए, ये फर्क है कि अब 2 महीने के अंदर चुनाव भी नहीं चाहते, क्योंकि अब इनको पता है कि 2024 में किस एजेंडे पर लड़ेंगे, किस एजेंडे पर। ये एजेंडा इनका पूरी तरीके से सेट है। ये पत्रकार अगर बाहर रहेंगे, एक के बाद अगर यूएपीए लगा करके इनको बंद कर दिया जाएगा, फिर बाकी अपने आप डर जाएंगे। तो ये डराने की कोशिश है, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। वो तो कह रही कांग्रेस पार्टी डराई है, 14 एंकरों का बाइकाट कर दिया है। देखिए, विपक्ष, हमने अभी तक कहीं नहीं सुना था इतिहास के अंदर कि विपक्ष डराता है पत्रकारों को। हमने अभी तक सुना था कि सत्ता से
सत्ता डराती है, सत्ता खरीदने की कोशिश करती है लोकतंत्र के किसी पिलर को, किसी स्तंभ को, और जो कि खरीद भी रही है और जो खरीद चुकी है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया, जो बड़ी बड़ी मीडिया के जो पत्रकार हैं, जो सो कॉल पत्रकार हैं, उनको तो पत्रकार कहने में भी शर्म आती है अब। लेकिन अब वो पत्रकार किस तरीके की पत्रकारिता कर रहे हैं और फिर कहते हैं विपक्षी पार्टियां आपको खरीदने की कोशिश कर रही थी, आप तो पहले से बिके हुए हैं, आपको कौन खरीदेगा, आपको खरीदना कौन चाहता है और खरीदेंगे क्यों आपको। तो देखिए, ये आज बड़े बड़े सवाल हैं जिसके ऊपर हम सभी लोगों को सोचना चाहिए। रूबिका लियाकत कहती हम जनहित के लिए काम करें गरीब। देखिए, वो राष्ट्रवाद पत्रकार हैं और वो देश के लिए, वो कहते हैं कि वो देश के लिए काम करते हैं। रूबिका लियाकत जैसी पत्रकार हो या और चित्रा त्रिपाठी जैसी पत्रकार और तमाम पत्रकार अपने आप को राष्ट्रवाद, खुद अपने मियां मिठू बनना और खुद अपने आप को राष्ट्रवादी घोषित करना और बाकी एक समुदाय के लोगों से जिस तरीके से सर्टिफिकेट मांगना है कि तुम अपनी देशभक्ति साबित करो, तुम ये बताओ कि तुम देशभक्त हो। ये लोग कौन होते हैं? ये किसी की देशभक्ति का सबूत और सर्टिफिकेट मांगने वाले। इनकी खुद की रेलिवेंसी क्या है कि आज सत्ता की गोद में जाकर बैठे हैं, तो आज ये पूछते हैं कि आपसे पूछते हैं कि आप सर्टिफिकेट दीजिए। लेकिन देखिए, जिस तरीके से पत्रकारों की स्वतंत्रता, जो खास करके यूट्यूब के पत्रकार हैं और जिस तरीके से उनका अपना चैनल है या किसी दूसरे चैनल के माध्यम वो न्यूज करते हैं या ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं या ग्राउंड जीरो पे जाकर के वो जिस तरीके की न्यूज दिखाते हैं, जनता के मुद्दों की न्यूज को लेकर के उनकी आवाज बनते हैं। देखिए, ऐसे पत्रकारों को खत्म करने की कोशिश मोदी सरकार लगातार करती रही है और देखिए, ये एक लोकतंत्र पर इससे ज्यादा और काला दिवस कोई नहीं हो सकता कि जिस तरीके से पत्रकारों के घरों, दफ्तरों पर छापेमारी हो रही है और उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं।